हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल विद्यार्थी दृष्टि में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज 24 अगस्त की संडे के मॉक एनालिसिस को। और मैंने पिछले 2 संडे के मॉक का एनालिसिस नहीं किया, किसी कारणवश मैं घर पे मैं यहाँ नहीं था, रक्षाबंधन पर गाँव गया हुआ था, इस वजह से। तो आज 24 अगस्त की RW के संडे के मॉक एनालिसिस करते हैं UPSSC पैट का। अब मुश्किल से मुझे लगता है 2 ही मौका और दे पाऊँगा। 24, 7 एक वाला ये 31 को पड़ जाएगा। 1 ही 2 मौका और दे पाऊँगा बस। 6, 7, 7, 8 में तो वैसे भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज मैं अपना बताता हूँ, आप सब अपना स्कोर बताइए। जैसे मेरा आज 76 बना हुआ है राइट आंसर, और ये इनकरेक्ट हैं 18, अनअटेम्प्ट में 6 हैं, और परसेंटाइल मेरी 95.31 है, और रैंक इसमें 788 में 1679 में से है 788। रॉ मार्क मेरे बने हैं 71.5। तो मुझे लगता है कि आज मॉक में सिर्फ और सिर्फ GS ही जो थी, जिसमें नए क्वेश्चन हैं, किसी एग्ज़ाम में आपने नहीं दिए होंगे, सिर्फ वही ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए। बाकी क्या मैथ और रीजनिंग और तो जो भी हैं वो तो सब आपने किसी न किसी मॉक में दिए होंगे ज़रूर। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं पुराने से, कहीं ना कहीं देखे ज़रूर होंगे एक दो बार आपने किसी मॉक में, चाहे UPSI दे रहे हो, चाहे UP कांस्टेबल दे रहे हो, या फिर दिल्ली पुलिस है, जो भी है। सारे GS के सारे ऐसे 1, 2, 4 क्वेश्चन। जैसे एक ये था, किसी नेता की प्रतीक्षा मत करो, अकेले करो व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा। ये क्या नाम कथन है, किसका है? मदर टेरेसा का। और एक क्वेश्चन और था, मुझे लगता है ये गलत हो गया, ये बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए था। स्टैटिक जीके का जो डोगरी क्या नाम करके फूड फेस्टिवल है का आयोजन कहाँ हुआ है, मुझे लगता है ये गलत नहीं होना चाहिए था। ये गलत हो गया मेरे से। 2 से 5 जून बनाया जाता जम्मू कश्मीर बनाया। और एक क्वेश्चन नया जो मुझे लग रहा करंट से संबंधित है कि संलग्न जीवांश पार्क, जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है यूपी के एग्ज़ाम के लिए। ये ठीक है, ये क्वेश्चन आने लायक है और यूपी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी भी है। ये नया क्वेश्चन है। यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में ये हुआ है। यूपी का ये सोनभद्र ज़िले में पड़ता है। और एक ये सिख बंदी छोड़ दिवस, ये भी नया क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। और ये लाइपेज वाला है, जो लाइपेज एंजाइम है, किसके पाचन क्रिया में चाहिए लाइफ। और एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये हो सकता है, मेरा गलत हो गया, वेटिंग फॉर वीज़ा, ये किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। वैसे मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए थे, जिसमें से क्या नाम, एक इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की वो माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रोट करके वो है इनकी, और आत्मकथा है जो। और इंदिरा गांधी, और इसमें मुझे कन्फ्यूजन था, इस वजह से मैंने ये इंदिरा गांधी पे लगा दिया था वाई ऑप्शन करके, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके। लेकिन बट ये गलत हो गया मेरा, अम्बेडकर इनकी है आत्मकथा। और एक जो मुझे लगता है कि मैथ में जो गलत हुआ है, जिसमें मैंने क्या नाम 89 और 90 वाले 2 क्वेश्चन हैं बैक टू बैक गलत हुए हैं। विद्यालय व गृह कार्य में समय के बीच का अंतर निकालना था। यहाँ मैंने समय 12 घंटे लगा लिए थे, इस वजह से मेरा आंसर इसमें 1 आया है। और उसमें जब मैंने मॉक एनालिसिस देखा बाद में, खुलने के बाद में, वहाँ इसमें दिए हुए थे 24 घंटे। अगर मैं 24 से कट करता तो पक्का 1 का डबल हो ही जाता। और मैंने 12 घंटे की 89 और 90 दोनों बैक टू बैक ऐसे ही गलत हुए हैं, वैसे ये गलत नहीं होते। मैंने यहाँ 12 घंटे मान लिए थे। 12 घंटे में मान के अगर मैं इसको 24 घंटे मानता और फिर कैलकुलेट करता तो 100% ये दोनों सही हो जाए। मुझे लगता है यहाँ गलती हो गई है। और बाकी का क्वेश्चन ऑफ द डे में मुझे लगता है वेटिंग फॉर वीज़ा, ये किसकी आत्मकथा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पैट के सिलेबस में भी बुक वगैरह दी गई हुई हैं, क्योंकि बुक से एक क्वेश्चन आना ही है। और मुझे लगता है आज के मॉक में दिवस का कोई क्वेश्चन नहीं था। हो सकता है देख सकते हैं कि ये वाला हो सकता है कि सिख बंदी छोड़ दिवस किस हिंदी त्यौहार के दिन मनाते हैं, तो ये दिवाली पे मनाते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह को मुग़लों से, औरंगज़ेब से मुक्ति के, जब उन्हें छोड़ा गया तो उनके दिवस में ये मनाने लगी थी कि मुग़लों से कैद से मुक्ति, सिख धर्म में। और तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में हमने PYQ किसी का लगाया हुआ उसमें ज़रूर देखे होंगे। और आज का मुझे लगता है मेरा सबसे बेस्ट, अभी तक का जितने भी मॉक मैंने लगाए हैं, सबसे बेस्ट स्कोर रहा है मेरा 71.5। और रैंक भी मेरी 788 आई है 16,799 में से। और हाँ, टाइम तो मुझे खैर कम पड़ता नहीं है, मैं 30 मिनट छोड़ ही देता हूँ ऑल ओवर। वैसे तो मुझे लगता है 40 मिनट मैं छोड़ देता हूँ,
पर मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ अनअटेम्प्ट में, जो भी क्वेश्चन रहे हों उन्हें मैं दोबारा से देख लेता हूँ। तो 10 मिनट और चले जाते हैं, वहाँ मैं मत्थामारी करता हूँ, फिर उसके बाद तो मुझे लगता है और कुछ बचता नहीं है। 30 मिनट तो मेरे मतलब टाइम तो कम नहीं पड़ता मेरा, नहीं किसी का भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि 2 घंटे इनफ हैं इसके लिए। कैलकुलेटिव सिर्फ क्या है, मैथ के क्वेश्चन है और रीजनिंग, बाकी तुम्हें पढ़ने एफर्ट गद्यांश वगैरह वहीं टाइम लगता है। बाकी GS ही है, आपको देखना है, करना है, अटेम्प्ट में छोड़ देना है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें एक्स्ट्रा कुछ। और मुझे लगता है 2 ही 3 और आप अगर किसी के अभी मॉक में नहीं बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही मॉक और दे सकते हैं आप, 6-7 को वैसे भी है एग्ज़ाम है, वैसे भी आप छोड़ो, अभी जो होना है तो होना, वरना कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, इस वजह से मॉक भी मुझे लगता है कि फिर उसी लेवल का आएगा। 6-7 तारीख में मतलब आया भी उससे पहले, तो उसी लेवल का आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस ना गिरे, बस वही है। मुझे लगता है ये भी सस्ता ही है, क्योंकि 24 अगस्त का मॉक की इस वजह से ही एकदम मार्क बढ़े भी हैं, इसी वजह से कि अब नज़दीक एग्ज़ाम है तो अब कॉन्फिडेंस ना गिरे। हो सकता है गिर जाता है अगर अभी अगर लेवल का कोई एग्ज़ाम आ जाए, मॉक टेस्ट डाल दें, तो हो सकता है कि आपका इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है रियल एग्ज़ाम में। बाकी का तो मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर है तो स्ट्रेटेजी की, जैसे अभी मैं अब सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर को मैं देख लूँ, जैसे जैसे अभी मैंने करंट अफेयर पढ़ी नहीं है, मैं करंट अफेयर के अटेम्प्ट में छोड़ता हूँ क्वेश्चन। हाँ, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइए, बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।